जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रूट टू जो है वो आपका इरेशनल नंबर है, इसको हम लोग आज प्रूफ करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम आशीष कुमार है और आप हमारे फर्दर डिटेल के लिए ऑनलाइन साइंस बाबा .blogspot.com पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं और उससे जाकर आप अपने क्लास से संबंधित और भी स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमको ये समझना चाहिए कि रेशनल नंबर क्या है। तो देखिए, रेशनल नंबर के बारे में एक चीज जो आपसे अक्सर छुपा दिया जाता है, जिसके कारण कि आपको हमेशा इस प्रूफ को करने में दिक्कत होती है। नॉर्मली जब आपसे पूछा जाता है व्हाट इज रेशनल नंबर, तो आप लोग बोलते हैं जिस नंबर को हम पी बाय क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिस नंबर को हम पी बाय क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं, और जहां पर कि क्यू इक्वल टू 0 होता है। लेकिन यहां पर एक बात जो छोड़ दिया जाता है वो ये होता है कि पी और क्यू जो होता है वो को प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो यहां पर P और Q जो होता है वो दोनों को प्राइम नंबर होता है, और जो Q होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। अब सवाल सामने ये उठता है कि को प्राइम नंबर क्या है। तो चलिए हम को प्राइम नंबर को समझते हैं कि को प्राइम नंबर क्या है। को प्राइम नंबर वैसे नंबर को बोलते हैं जिस दो सेट ऑफ नंबर को बोलते हैं जिसका कि एचसीएफ हमेशा 1 होता है। उदाहरण के तौर पर 5 और 6 आपको यहां पर दिख रहा है। जब आप 5 और 6 का एचसीएफ निकालिएगा तो ये हमेशा 1 होगा। इसको और साधारण भाषा में आपको हम समझाते हैं कि मतलब वो दो नंबर का सेट जो किसी अन्य नंबर से डिविजिबल ना हो। उदाहरण के तौर पर देखिए, 5 4 और 8 अगर हम लिखते हैं तो 4 आपका 2 से भी डिविजिबल है और 8 भी आपका 2 से डिविजिबल है, तो इसको हम लोग को प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे। लेकिन जब आप 5 और 6 को लिखते हैं तो सिर्फ 1 ही एक ऐसा नंबर है जो जिसमें कि 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 5 भी आता है और 6 भी आता है। 9 और 10 तो सिर्फ 1 के टेबल में आता है। वहीं अगर हम ले लेंगे 9 और 27 अगर हम ले लेंगे तो ये दोनों जो है 3 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है, तो ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं होगा। तो को प्राइम नंबर वैसे नंबर को बोलते हैं जिसका एचसीएफ 1 होता है और वो सिर्फ 1 के टेबल में ही दोनों नंबर आता है, 1 के पहाड़ा में ही दोनों संख्या आता है, उसी को हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो रेशनल नंबर कैसे नंबर को बोलते हैं जिसको कि पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है और जहां पर पी और क्यू जो है वो को प्राइम हो, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। यानी कि अगर 2/4 लिखा हुआ है तब हम इसको रेशनल नहीं बोलेंगे, लेकिन जब ये 1/2 लिखा हुआ हो, ठीक है, तो तब हम इसको रेशनल बोल देंगे, क्योंकि 1 जो है 1 के टेबल में ही आता है और 2 भी जो है सिर्फ 1 के टेबल में ही आता है और किसी अन्य नंबर के टेबल में नहीं आता है जिसमें कि वो दोनों नंबर आता हो। तो ये रेशनल नंबर का एग्जैक्ट डिफिनेशन है जो आपको समझ में आना चाहिए इस प्रूफ को करने के लिए। तो चलिए आइए हम इस प्रूफ को करते हैं। तो इस प्रूफ को जो हम लोग करते हैं, इसके लिए हम लोग जिस मेथड का इस्तेमाल करते हैं इसको बोला जाता है कंट्राडिक्शन मेथड। तो सवाल ये उठता है कि कंट्राडिक्शन मेथड है क्या। कंट्राडिक्शन मेथड का मतलब होता है वैसा मेथड जो आप किसी चीज को मान लीजिए कि ये सही है, लेकिन बाद में जो आपका जो माना गया चीज है वो गलत होता है। उदाहरण के तौर पर आप किसी भी एक बच्चा को मान के चलिए कि ये बच्चा जो है वो पढ़ने में तेज है, सब कुछ सही है, और इसको जो है आप एक टेस्ट लीजिए। टेस्ट एग्जाम में अगर ये बच्चा फेल कर जाएगा तो आप क्या कहिएगा कि आपने जो माना वो गलत था। इस आधार पर यह साबित होता है कि हमने जो सोचा वो गलत था, यानी हमारा माना हुआ चीज गलत था। तो ये प्रूफ होता है कि ये बच्चा गलत है, ठीक है, ये बच्चा पढ़ने में तेज नहीं है। तो इसे हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं। तो अब हम इस सवाल को हम कंट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूट 2 को एक रेशनल नंबर मान लेंगे। क्योंकि रूट 2 जो है इरेशनल नंबर है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, रेशनल नंबर मान लेंगे, क्योंकि बाद में मेरा जो हम माने वो गलत साबित होगा। तो हम क्या रूट 2 को पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, जहां पर कि पी और क्यू एक को प्राइम नंबर है। अभी आपको हमने तुरंत बताया कि को प्राइम नंबर क्या होता है। तो हम ये मान लेंगे कि पी और क्यू दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है। उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे, अब ध्यान से आप एक एक स्टेप देखते जाइए। बहुत इतना ही स्टेप है और इतने ही स्टेप में पूरा सवाल सॉल्व हो जाता है। क्या है स्टेप, तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप को देखना। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, रूट 2 इक्वल टू पी बाय क्यू। तो रूट 2 को हम सबसे पहले क्या किए, पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख दिए, जो हमने यहां पे लिखा था। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हम उसको दोनों तरफ से स्क्वायरिंग किए, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो ये रूट 2 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये पी और क्यू दोनों पर स्क्वायर लग जाएगा। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2 इक्वल्स टू पी का स्क्वायर बटा क्यू का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर बटा क्यू का स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद ये क्यू क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 2q स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर, ठीक है, 2q स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर, जो आपको इस स्टेप में दिख रहा है 2q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। उसके नीचे वाले स्टेप में आइए, तो नीचे वाले स्टेप में हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर, ठीक है। बस इस 2 को जो है हम यहां पे नीचे कर दिए, ठीक है, इस 2 को क्या किए, नीचे कर दिए, पी स्क्वायर के नीचे लिख दिए, वो आपके इस स्टेप में दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पी ये आपका क्या है था, क्यू स्क्वायर था ना, हाँ, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि जो 2 आपको दिख रहा है ये डिविजिबल है, ये मतलब पी को डिवाइड करता है,
ठीक है, क्योंकि Q आपका ये आपका होल नंबर है और Q का स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यानी कि 2 के टेबल में आपका P आता है, यानी कि 2 के पहाड़ा में P आता है। ये बात तो साबित हो गया, क्योंकि 2 से ये पूरा पूरा डिविजिबल है, कोई रिमाइंडर तो नहीं आ रहा है ना, Q का स्क्वायर बच रहा है नीचे में, और Q का जो स्क्वायर है, क्योंकि Q एक होल नंबर है तो Q का स्क्वायर भी एक होल नंबर होगा। इसका मतलब P जो है 2 से सही से डिविजिबल है। तो ये आप इसको आप इक्वेशन 1 मान के चल सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आइए, जब आपका जो ये P है ये 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब P क्या हो सकता है? P 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 12 हो सकता है, कोई भी एक ऐसा नंबर हो सकता है जो 2 से डिविजिबल हो। तो हम लिख सकते हैं P इक्वल्स टू 2 इंटू एम। P इक्वल्स टू 2 इंटू एम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि m का वैल्यू अगर 1 होगा तो ये 2 हो जाएगा, m का वैल्यू 2 होगा तो ये 4 हो जाएगा P, m का वैल्यू अगर 3 होगा तो P का वैल्यू 6 हो जाएगा। मतलब जो भी हो, लेकिन वो 2 से मल्टीप्लाई में होगा, P का जो भी वैल्यू होगा वो 2 से मल्टीपल होगा किसी भी नंबर से। तो इसलिए हम क्या लिख रहे हैं? P इक्वल्स टू 2m। अब क्या करेंगे? फिर से हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो फिर से जब स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो क्या आ जाएगा मेरा? P स्क्वायर इक्वल्स टू 4m का होल स्क्वायर आ जाएगा। दोनों तरफ फिर से स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? P स्क्वायर इक्वल्स टू 4m का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे? इस 2 से, ठीक है, P स्क्वायर इक्वल्स टू आपका ये आ गया, 4m का होल स्क्वायर आ गया। अब आप देखिए यहां पे, आप ऊपर में इक्वेशन 1 में आप यहां पर देखिए P स्क्वायर इक्वल्स टू आपने क्या लिखा है? 2q यहां पे हम लिख के रखे हैं। इस वाले जिसको हम अभी घेर रहे हैं आप उसको ध्यान से देखिए, हम क्या लिख के रखे हुए हैं? P स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर, और यहां पर हम P स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिख रहे हैं? 4m स्क्वायर। तो आप इस दोनों पॉइंट को ध्यान से देखिए, तो क्या ये भी P स्क्वायर के बराबर है और 4m स्क्वायर भी P स्क्वायर के बराबर है। तो इस दोनों इक्वेशन से हम ये बात लिख सकते हैं कि 2q स्क्वायर जो है वो आपके 4m स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। उसके बाद ये 2 से 4m स्क्वायर का 4 कट जाएगा तो q स्क्वायर इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा? 2m स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? q, अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं? q स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू m लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि इससे हमको ये m का स्क्वायर लिख सकते हैं। इससे हमको ये पता चलता है कि q भी जो है वो 2 से डिविजिबल है। तो पहले तो हमको ये पता चल गया था कि p q 2 से डिविजिबल है, अब पता चल गया है कि q भी 2 से डिविजिबल है। तो p भी 2 से डिविजिबल है और q भी 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब p बटा q जो है आपका ये को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि अगर को प्राइम नंबर होता तो ये दोनों नंबर सिर्फ 1 से डिविजिबल होता। यहां पर वो दोनों नंबर 2 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब ये दोनों नंबर को प्राइम नंबर नहीं है। और जब ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या है? ये दोनों रेशनल नंबर नहीं है। तो ये प्रूफ होता है कि इसका जो है P और Q का 2 कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर जो है वो 2 है, और यही कारण है कि जो हम लोग माने थे, जो हम लोगों ने एजम्पशन किया था वो गलत था, और √2 जो है आपका क्या है? इरेशनल नंबर है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया। वीडियो समझ में आया तो लाइक करें, अगर बात में कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हम अगले वीडियो में आपके कमेंट को हम कंसीडर कर सके और फिर उस पर वीडियो बना सके। बहुत बहुत धन्यवाद।